जय माता दी। आते हैं हमारे माता का 6वें दिन पे यानी 6वें नवरात्रे पे, जहाँ पे हम कात्यायनी माता के रूप में उनकी पूजा करते हैं। कात्यायनी माता के जो रूप अलग-अलग क्योंकि ये वो माता है जिनका व्याख्या हर ही ग्रंथ में आता है, वेदों में भी लिखा हुआ इनका नाम आ जाता है और जितने भी ग्रंथ हैं, शिव पुराण भी हों, सभी में लिखा हुआ आता है। यहाँ तक कि जैन और जो हम बुद्धिस्ट हैं, उनके ग्रंथों में भी इनके बारे में व्याख्या कहीं न कहीं आती है। नाम आए ना आए, व्याख्या आती है इनके बारे में। क्यों व्याख्या आती है? क्योंकि ये रूप ही हैं माता पार्वती के उस रूप की कि जब जितने भी देवता थे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनके जो गुस्से को इकट्ठा करके जो ये माता बनी थी ना, जो ये कात्यायनी माता थी। महिषासुर ने परेशान कर रखा था और जब महिषासुर ने इतना परेशान कर दिया था तो देवता बहुत परेशान हो गए थे। विष्णुदेव के पास गए, भगवान के पास और जाके उन्होंने कहा कि नारायण कुछ करिए, तो उन्होंने कहा माता का रूप ही करेगा। जब सभी भगवानों के जो गुस्से का रूप था, वो एक ऋषि थे कैतन्य ऋषि। उनके आश्रम के ऊपर जाके वो पूरी की पूरी ऊर्जा इकट्ठी हुई और उस ऊर्जा से जो बन के माता सामने आई वो थी कात्यायनी माता। कात्यायनी माता अब आप समझ सकते हैं क्योंकि कैतन्य ऋषि के आश्रम से वो रूप निकला था, इसलिए उनका नाम कैतन्य ऋषि के नाम पे कात्यायनी माता रखा गया। तो इनके रूप का वर्णन ये आता है कि ये बहुत खूबसूरत है, माता पार्वती की तरह बहुत खूबसूरत हैं, लाल कपड़े पहनती हैं, खूबसूरती इनका एक गहना है। वो इतनी खूबसूरत थी कि महिषासुर को बोला गया माता है वहाँ पे इतनी खूबसूरत, तो वो कहते बुल यानी पूरे सांड के रूप ही उसमें बन के वो माता तक आया और माता जैसी उस पे चढ़ी और पाँव पे उनके सर पे पाँव रखा महिषासुर के, वो वहीं बेहोश होके गिर गया। ये शक्ति थी माता की। कात्यायनी माता का एक और रूप भी बोला जाता है कि कुछ पुराणों में कि जब भैरव लड़ाई कर रहे थे और जहाँ-जहाँ खून गिरता था रक्त बीज का और एक-एक राक्षस पैदा हो जाता था, तो कात्यायनी माता ही मदद करती थी, वो पूरा रक्त यानी खून इकट्ठा करने में, ब्लड इकट्ठा करने में, ताकि भैरव लड़ सकें। तो ये भी कात्यायनी माता के बारे में आता है। तो सबसे जो शक्ति का रूप सब जगह बताया जाता है और ख़ासकर हमारा ये वाला जो तीसरी आँख के चक्र की शक्ति की बात होती है, तो वो कात्यायनी माता से आती है। तो बहुत पॉपुलर और बहुत मशहूर नामों में से एक माता मानी जाती है कात्यायनी माता और यही रूप था जब बच्चा पैदा करने के लिए या फिर कहते हैं जो हमारे को तपस्या करनी होती थी लड़कियों को, तो वो कात्यायनी माता पे करती थी और गोपियों की तपस्याओं की बात भी आती है जब हमारे कृष्ण जी के समय के अंदर, द्वापर युग के अंदर, तब भी कात्यायनी माता के बारे में ही सब कुछ इसके सामने आता है। अगर हम इसी के अगर रूप की बात बोलें, तो ये वृश्चिक राशि की बात के अंदर आती हैं और स्कॉर्पियो जिसे हम कहते हैं और अगर हम ग्रहों की बात बोलें, तो ये शुक्र ग्रह यानी खूबसूरती के ग्रह को रिप्रेज़ेंट करती हैं या उसमें आती हैं। रंग इनका लाल है और ये कहते हैं शक्ति का रूप में आती हैं। तो अगर हम पूजा उसी के हिसाब से अगर इन्हीं के रंगों को इस्तेमाल करें, मंत्र तो बहुत आसान है, ओम ह्रीं दम दुर्गाय नमः। बहुत आसान सा है, इसको 108 बार करना है और ध्यान लगाना है शक्ति रूपी के ऊपर और इसी रूप को लेके ही कहते हैं आपको सारे फल मिलते हैं। करके देखिए बहुत खूबसूरत ये माता का रूप है। जय माता दी।